दोस्तों, जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो ऑलमोस्ट चीन और अमेरिका साथ खड़े नजर आते हैं। जब बात होती है एजुकेशन सिस्टम की तो अमेरिका आगे नजर आता है। जब बात होती है नेचुरल रिसोर्सेज की तो चीन आगे नजर आता है। और जब बात आती है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की तो कहीं ना कहीं अमेरिका बाजी मार जाता है। लेकिन जब बात आती है कल्चर की तो चीन आगे खड़ा नजर आता है। कुल मिलाकर कभी चीन आगे तो कभी अमेरिका आगे नजर आता है। और जब सवाल आता है कि सबसे शक्तिशाली कौन, सबसे ज्यादा सशक्त कौन, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन और अमेरिका में क्या है समानता और क्या है कंपैरिजन। सब कुछ आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चीन और अमेरिका दोनों ही देश की सैर पर एक साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, चीन या अमेरिका, क्षेत्रफल के हिसाब से चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो वहीं अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। अमेरिका का क्षेत्रफल चीन से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दोनों देशों के बीच का अंतर बहुत मामूली है। इसी के साथ जनसंख्या को अगर देखें तो चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है, जो दुनिया में सबसे बड़ी है। चीन के अधिकतर लोग पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ की जलवायु उपयुक्त और कृषि की स्थितियां बेहतर हैं। यहाँ के बड़े शहरों में बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो शामिल हैं। पश्चिमी चीन में जनसंख्या कम है, क्योंकि ये क्षेत्र पर्वतीय है और मरुस्थलीय है। यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जनसंख्या लगभग 332 मिलियन है और यहाँ की जनसंख्या का वितरण भी असमान है। अधिकतर लोग अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बसे हुए हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो में लोग ज्यादा मिलेंगे, तो वहीं मध्य अमेरिका में काफी कम। हालांकि यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी फला फूला इंडस्ट्रीज भी। इसी के साथ दोस्तों, चीन के पास अपार प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर कोयला, लोहा, सीसा, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी धातुएं भी मिलेंगी। चीन का कोयला भंडार दुनिया का सबसे बड़ा है और ये एनर्जी प्रोडक्शन का भी एक बहुत ही मेन सोर्स है। चीन एग्रीकल्चर में काफी इंडिपेंडेंट है और चावल, गेहूं और मक्का उत्पादन करता है। तो वहीं अमेरिका के पास भी विश्व स्तरीय प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और खनिजों के विशाल भंडार हैं। अमेरिका कृषि उत्पादन में भी बहुत पावरफुल है, और खासकर गेहूं, मक्का और सोयाबीन। लेकिन फिर भी चीन थोड़ा आगे नजर आता है। इसी के साथ चीन के पास अपार प्राकृतिक संसाधन है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो चीन एक कम्युनिस्ट देश है, जहाँ एक पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी यहाँ पर एक पार्टी रूल करती है। यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नजर ही नहीं आती। सत्ता पूरी तरह से एक पार्टी के हाथ में होती है और चीनी सरकार के फैसले तेजी से लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं होती और ना ही कोई राजनीतिक दल है जिनके बीच में सहमति होना जरूरी है। इसलिए फैसले तुरंत ले लिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरह अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ पर बहुपार्टी प्रणाली है। यहाँ पर दो प्रमुख दल हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। चुनावों के जरिए आम नागरिक अपने नेताओं को यहाँ चुनते हैं। इसी के साथ सत्ता का विभाजन भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है। वहीं दोस्तों, चीन की संस्कृति बहुत पुरानी है, जिसमें कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म नजर आता है। चीनी संस्कृति में परिवार का सम्मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहीं अमेरिका की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है, क्योंकि ये एक अप्रवासी देश है। यहाँ कई देशों के लोग आकर रहते हैं, तो उनकी संस्कृति की झलक भी यहाँ पर मिलती है। अमेरिकी संस्कृति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये सबके लिए है। दोस्तों, वर्ष 2008 से वर्ष 2024 के बीच यहाँ की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें कभी लगा कि अमेरिका अभी भी चुनौती विहीन है, यानी उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी हमें काफी ताकतवर नजर आया। दरअसल दोस्तों, अमेरिका शक्ति का प्रदर्शन बहुत ही रणनीति के साथ करता है। उसकी साख और उसकी जमीन बची रहे। कभी ऐसा भी लगता है कि चीन काफी आक्रामक है और वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। उसकी इकोनॉमिकल पावर उसकी एबिलिटीज को काफी इफेक्ट करती हैं और उसको प्रूव भी करती हैं कि वो कितना पावरफुल है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था में आपको एक लचीलापन नजर आएगा। चीन की अर्थव्यवस्था में आपको
तानाशाही नजर आएगी, आक्रामकता नजर आएगी, और कभी कभी आप देखेंगे कि चीन दूसरे देशों को काफी डिसरिस्पेक्ट करता है। वो पीस को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे जो चाहिए वो चाहिए। इसलिए दुनिया के देश उसके साथ लंबे समय तक अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। इसी के साथ ये देश थोड़ा टफ नजर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्यता आधारित व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति चमक सकता है, जबकि चीन में किसी भी सफलता को कंपनी, परिवार या चीन की सफलता माना जाता है, किसी व्यक्ति की नहीं। यहाँ पर ग्रुप की बात होती है। इंडिपेंडेंट खेलना एक अलग बात है। इंडिविजुअलिटी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, जो भी काम है वो ग्रुप ने किया है। इसी के साथ दोस्तों, बिजनेस हो या सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता है। उनके साथ बहुत सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। कई परिवार या ये कहें कि कई पीढ़ियां एक ही छत पे के नीचे रहती हैं। मृतकों को भी ये सम्मान देते हैं। सोचिए, जीवितों को कितना सम्मान देते होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो हूँ मैं हूँ, यानी यहाँ पर सब आजाद हैं, सब अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। बच्चों को आजाद छोड़ दिया जाता है। पुरानी पीढ़ी अपने बच्चों से सैकड़ों मील दूर हो जाती है। बुजुर्गों का अलग थलग रहना यहाँ बहुत ही आम सी बात है। इवन कहीं कहीं तो हमें डिसरिस्पेक्ट भी नजर आती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बुजुर्गों को उम्रवादी कहा जाता है और युवा संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। यानी यहाँ पर बोलबाला युवाओं का है, बुजुर्गों का नहीं। इसी के साथ दोस्तों, चीन में मीडिया और इंटरनेट पर भारी सेंसरशिप है। सोशल मीडिया नेटवर्क जिन्हें अमेरिकी लोग हल्के फुल्के में लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, चीन में ये सब मिलते ही नहीं है। जबकि कई पश्चिमी समाचार पत्रों पर चीन में ऑनलाइन प्रतिबंध है। चीनी कंपनियों में जानकारी जरूरत के आधार पर ही मिलती है, अदरवाइज नहीं। इसी के साथ अमेरिका में सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों। यहाँ आप जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, चीन में विनम्रता को सम्मान दिया जाता है, बड़प्पन को सम्मान दिया जाता है। लोग अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं यहाँ पर, और अमेरिका में ये बिल्कुल उल्टा है। योग्यता के आधार पर आपको खुद को सबसे बड़ा साबित करना होता है। आप यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं करते, बल्कि आप खुद की बात करते हैं। लेकिन चीन में लोगों को लगता है कि हम जो भी करते हैं वो ग्रुप पे करते हैं, और अगर आप ज्यादा अपने बारे में बोलते हैं तो चीन में ये चीज मूर्खता और शेखी बघाड़ना कहा जाता है, जबकि अमेरिका में विनम्रता को कमजोरी माना जाता है। इस कल्चर में बहुत डिफरेंसेस नजर आते हैं, लेकिन सीरियसली चीन का ये कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया से मिलता है। अगर हम चीन में शिक्षा प्रणाली पर बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। यहाँ पर छात्र को अपनी शिक्षा में बहुत मेहनत करनी होती है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं, और हर एग्जाम में अव्वल रहने का इन पर प्रेशर भी होता है। इसी के साथ अमेरिका में शिक्षा प्रणाली काफी फ्लेक्सिबल है और बहुत विविधतापूर्ण है। छात्र बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। शिक्षा में क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। यहाँ पर अमेरिका में शिक्षा प्रणाली ज़्यादा बेहतर है, तभी तो दुनिया के कोने कोने से लोग अमेरिका आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक धर्रे पर एजुकेशन नहीं चल रही, बल्कि एजुकेशन को समय के हिसाब से बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चीन ने हाल ही के वर्षों में तकनीक विकास में बहुत ही महत्ता हासिल की। तकनीकी नवाचार में तेजी से ये बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और अंतरिक्ष विज्ञान में इसने काफ़ी महारत हासिल कर ली है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको अमेरिका में गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट नज़र आएगा। इसने भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल किया है। अमेरिका का तकनीकी विकास विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और कहीं कहीं ये चीन से आगे नजर आता है। इसी के साथ अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो चीन की सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है। चीन की सेना अपने आकार और संसाधनों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया और अत्याधुनिक हथियारों में काफी इन्वेस्ट किया। तो वहीं अमेरिका का सैन्य खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी वो अपनी सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्चा करती है। तभी तो अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। अमेरिका की सैन्य ताकत न केवल उसकी बड़ी सेना में है, बल्कि उसकी अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता में भी है। एयर ड्रोन और परमाणु हथियारों में है, यानी दोनों ही कंट्री कहीं ना कहीं समान नजर आती है। तो वहीं अगर लाइफस्टाइल पर बात करें तो चीन में जीवन शैली पारंपरिक और आधुनिक का एक मिक्सचर है। उच्च तकनीकी विकास के बावजूद यहाँ पर लोग ग्रामीणों का
परिवेश अपनाते हैं। लोग अपने जीवन को ग्रामीण परिवेश में ढाल देते हैं। जीवन शैली में परिवार और समूह ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी के साथ अमेरिका में जीवन शैली आमतौर पर आज़ाद है, आरामदायक है और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ है। ये अपनी टेक्निक को अपनी लाइफ में उतारना जानते हैं। परंपराओं से इनका कुछ खास लेना देना होता नहीं है दोस्तों। इसी के साथ आई होप ये दोनों देशों का कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा। दोनों के अपने रूप हैं, अपने रंग हैं और अपना स्टाइल है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जो जीता वही सिकंदर। अब आप फैसला लीजिए कि आपकी नज़र में कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल है और कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।